नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। पिछले एक सप्ताह से मध्य प्रदेश की राजनीति में अटकलबाजियों का, कयासबाजियों का दौर चल रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने मोहन यादव के रूप में एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके सबको चौंका दिया है और इसके साथ साथ उन तमाम अटकलबाजियों, कयासबाजियों पर भी विराम चिन्ह लगा दिया है। मध्य प्रदेश में इसके साथ ही मामा एक बीते दौर की बात हो चुके हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान, जिनका मध्य प्रदेश की राजनीति में एक छत्र साम्राज्य था, आज उन तमाम अटकलबाजियों, कयासबाजियों पर जब विराम लगा है तो बहुत सारे नई बातें भी जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। लोगों के मन में बहुत सारे नए सवाल भी उभर कर आ रहे हैं। कोशिश होगी कि उन सवालों का जवाब तलाशने की। मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर क्या वजह है कि इतनी प्रचंड जीत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है और एक नए चेहरे को, मोहन यादव को जो है वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। उसकी वजह तलाशें। सबसे पहले मोहन यादव की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर बात कर लें। 2013 में ये पहली बार उज्जैन दक्षिण से जो है वो विधायक चुने गए। उसके बाद 2018 में चुने गए और फिर 2023 में ये तीसरी बार जो है विधायक के रूप में चुने गए हैं। 2020 में जब मामा शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनी तो उस समय मोहन यादव का कद बढ़ा और मोहन यादव को उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो पिछले कई दिनों से जो नाम चल रहे थे, बड़े बड़े दिग्गजों के नाम चल रहे थे, उन दिग्गजों में से किसी को भी मौका ना दिया गया, बल्कि एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। जिन नामों में चल रहे थे, लोग सोच रहे थे, अलग अलग नामों पर चर्चा चल रही थी, मीडिया में अलग अलग नाम चल रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय का नाम चल रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा था, प्रहलाद पटेल का नाम चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन तमाम चेहरों में से किसी को भी चेहरा नहीं बनाया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में, यूं कहिए कि जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, उनको भी जो है वो सूबे की कमान इस बार आला कमान ने नहीं सौंपी है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे के कारण क्या हैं? लेकिन इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति में हम बात आगे की करें तो बता दें कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के रूप में मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। अब सवाल यह है कि जब ये तमाम दिग्गजों की हम बात करें, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन जो नाम मीडिया में चल रहे थे पिछले कई दिनों से, उनमें से कोई नाम सामने नहीं आया और एक चौंकाने वाला नाम जो है वो मोहन यादव के रूप में आया। तो इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रयोगों के लिए जानी जाती है, अपने इस प्रकार के निर्णयों के लिए जानी जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पर्यवेक्षक बनाए गए वो मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया था, जिन्होंने पूरी की पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और बता दें कि मनोहर लाल खट्टर जब सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तो कोई नहीं जानता था कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो उन्हें सूबे की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये होता है। उत्तर प्रदेश में
किसी ने कल्पना नहीं की थी कि योगी आदित्यनाथ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगी। नाम मनोज सिन्हा का चल रहा था, कई दिनों से नाम चल रहा था, ताजपोशी की तैयारियां थी, मीडिया में नाम, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ आ गए। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए नए प्रयोगों करने के लिए जानी जाती है। अब हम वजह जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह क्या है इसके पीछे। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के रूप में, राजेंद्र शुक्ला के रूप में और जगदीश देवड़ा के रूप में ये नाम तय करके उन्होंने विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा दांव चल दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके पीछे का कारण, एक सबसे बड़ा कारण वो ये भी है कि कांग्रेस की काट, विपक्ष की काट, विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पहला झटका तो जो है वो इन नतीजों ने ही, विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उनमें ही मिल गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो विपक्ष ने ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा करारी शिकस्त का सामना उनको करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको काफ़ी उम्मीदें थीं, राजस्थान में जो है वो अशोक गहलोत से काफ़ी उम्मीदें थी, छत्तीसगढ़ में जो है वो काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो तमाम उम्मीदों पर जो है वो पानी फिर गया। और अब जब ये चेहरे दिए हैं मोहन यादव के रूप में, तो एक बड़ा दांव जो है भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है। वो बड़ा दांव जो है वो जातिगत जनगणना के तौर पर है, क्योंकि इस बार जातिगत जनगणना के आधार पर जो है वो उत्तर भारत की राजनीति में एक बड़ा दाव जो है वो विपक्ष चलने वाला था, यहाँ उसने चला था। और अब जब मोहन यादव के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर ये चेहरा पेश करके भारतीय जनता पार्टी ने इस दाव पर जो है बड़ा करारा जो है झटका जो है वो विपक्ष को दिया है। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर भारत के कई सूबे ऐसे हैं जिसमें यादव बहुल है, यादवों का एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत उनका है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को और वहीं लालू तेजस्वी बाप बेटे को भी एक बड़ा झटका जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव के रूप में दे दिया है। वहीं ब्राह्मण वर्ग को भी जो है वो साधने की कोशिश की है, पिछड़ा वर्ग, अदर्स बैकवर्ड क्लास को जो है वो साधने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये एक दाव जो चलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी शिकस्त जो है वो फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में जो है अपनी रणनीति में जो है विपक्ष को धूल चटाने की रणनीति के तौर पर यह दांव जो है वो चल दिया है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करने की राजनीति के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जिस तरह से उन्होंने तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिया, वो एक अपने आप में एक अलग प्रयोग था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग सफल रहा। यहाँ पर एक जातीय जनगणना से उभारने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और वहाँ पर उसकी काट को पेश किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सूबे की सियासत जो गुटबंदी की शिकार हो रही थी, गुटबंदी की बीमारी का शिकार हो रही थी, इससे उभारने की भी कोशिश की है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का अपना गुट है तो कैलाश विजयवर्गीय का अपना गुट है, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का अपना गुट है तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना गुट है, प्रहलाद पटेल का अपना गुट है। तो ये तमाम दिग्गज, जो बड़ा नेता होता है, बड़ा दिग्गज होता है, उसके अपने जो है उसके पक्ष के लोग होते हैं, उसके अपने गुट के लोग होते हैं। तो ये गुटबंदी जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी देती है। और 2024 में एक नए चेहरे के तौर पर मोहन सिंह यादव पर दांव खेलकर, मोहन सिंह यादव को एक चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव जो है वो चल दिया है। और शायद ये उम्मीद की नहीं थी विपक्ष ने भी। विपक्ष हालांकि इस बात को लेकर जो है वो ये कहता रहा कि इतना वक्त लग गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम ही भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो अंजाम
देती है। और वहीं शिवराज सिंह चौहान जो सूबे के एक कद्दावर नेता थे, जिन्होंने जो आला कमान को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की और अपना बखान भी किया। वो खूब उन्होंने सक्रियता भी दिखाई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की खासियत है। यहाँ पर एक मामूली चेहरे को, एक आम कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद पर जो है वो पार्टी बिठाने की जो है वो कुव्वत रखती है।